वचन पढ़िए। हाँ। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर क्या कहता है अब्राहम को? मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। हालेलुया। आशीष का मूल बनाऊंगा। हम सब लोग आशीष मांगते हैं ना, हम आशीष पाने के लिए दौड़ते हैं, आशीष पाने के लिए प्रभु के पास आते हैं, आशीष पाने के लिए संगति करते हैं, आशीष पाने के लिए धन्यवाद करते हैं। आशीष पाना, आशीष पाना, आशीष पाना। और प्रभु के दास लोग भी प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु इनको आशीष दे। आप भी जिस घर में जाते हो आशीष देते हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम जिस घर में जाओ उस घर की सलामती मांगो, उस घर को आशीष दो। क्यों चाहता है परमेश्वर आपको आशीष देना? हालेलुया। क्यों चाहता है परमेश्वर आशीष देना? बताइए ना। आप आशीष पाना चाहते हैं? कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? हम सब लोग आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आशीष क्यों देना चाहता है? बताइए ना। हाँ, क्यों आशीष देना चाहता है परमेश्वर? हाँ जी, हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमें अपना बेटा बेटियां बनाता है, इसलिए वो हमें आशीष देता है। हालेलुया। माँ बाप अपने बच्चों को ब्लेसिंग देते हैं, आशीषें देते हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए हमें आशीष देना चाहता है। मालूम है आपको, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को ऐसे ही नहीं बना दिया परमेश्वर ने। उससे पहले क्या किया? उससे पहले 4 दिन में, 5 दिन में क्या बनाया परमेश्वर ने? पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी बनाए, जीव जंतु बनाए, है ना। सब कुछ बना के फिर परमेश्वर ने इंसान को बनाया। हालेलुया। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, पहाड़, नदियां, सब कुछ बनाने के बाद, सारी आशीषें बनाने के बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया। क्यों? क्योंकि वो इन आशीषों को ले सके। प्रभु ने कहा था तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी धरती पे, यह धरती तेरे लिए अपने आप उपजाएगी। इतनी आशीष दी परमेश्वर ने, है ना। सारी आशीषें आदम में निहित थी, आदम के अंदर समाई हुई थी सारी आशीषें। आदम को बनाया ही आशीषों के लिए था परमेश्वर ने। हालेलुया। लेकिन आज बहुत से लोग आशीषों के पीछे दौड़ते हैं। मुझे आशीष चाहिए, आशीष चाहिए, आशीष चाहिए, ये आशीष चाहिए, वो आशीष चाहिए, नौकरी की आशीष चाहिए, शादी की आशीष चाहिए, घर की आशीष चाहिए, पति की आशीष चाहिए, पत्नी की आशीष चाहिए, बच्चे की आशीष चाहिए, पोतों की आशीष चाहिए, बच्चों के बच्चों की शादियों की आशीष चाहिए। ये आशीष, वो आशीष, सारी जिंदगी आदमी मांगता रहता है और मांगते मांगते वो थकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर कभी ना नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें आशीषों के लिए बुलाया है। उसने जब आदम को बनाया तो सारी आशीषें आदम के लिए बनाई। उसने सारी आशीषें आदम के लिए बनाई, सारी सृष्टि इंसान के लिए बनाई। लेकिन इंसान ने गलती कर दिया। वो आशीषें कोई और चुरा के ले गया। कैसे चुरा के ले गया? परमेश्वर ने कहा था मेरी आज्ञा नहीं तोड़ना, जिस दिन तुम मेरी आज्ञा तोड़ोगे मर जाओगे। मतलब यह था कि उन आशीषों से वंचित रह जाओगे। वो आशीषें सब निकल के चली जाएंगी जिस दिन तुम मेरी आज्ञा तोड़ोगे। आज हम बार बार आज्ञा तोड़ते हैं परमेश्वर की। आज भी हम बार बार परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं, मांगते रहते हैं आशीष दे दे परमेश्वर, आशीष दे दे परमेश्वर, और क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं। आशीषें निकल जाती हैं, आशीषें चली जाती हैं हमारे जीवन से। हम फिर मांगते रहते हैं, सुबह उठते हैं प्रभु आशीष दे, दोपहर को बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रभु आशीष दे, शाम को बैठते हैं, रात को सोने से पहले दुआ करते हैं, प्रभु आशीष दे, रात में अगर उठ भी गए तो भी बोलेंगे प्रभु आशीष दे। अरे भाई कितनी आशीष मांगोगे? हाँ, तुम कभी भरते ही नहीं।
मांगते ही रहते हो, मांगते ही रहते हो। तुम तो भिखारी से भी ज्यादा हो गए। भिखारी कम से कम दिन दिन में मांग लेता है, तुम तो रात को भी मांगते हो। क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है कि उसके बेटे बेटियां उससे मांगे? हाँ, परमेश्वर को अच्छा लगेगा उसके बेटे बेटियां उससे मांगे? वो तो तुम्हारे मन की बातों को जानता है। फिर क्यों मांगते हैं हम? क्योंकि हमने उन आशीषों को खो दिया था। हमने उन आशीषों को खो दिया था। शैतान ने उन आशीषों को चुरा लिया था। पहले आदम को बहका के उन आशीषों को छीन लिया। अब हमें चाहिए वापस, है ना? हमें वापस चाहिए, इसलिए हम मांगते रहते हैं, आशीष मांगते रहते हैं। और कई लोग तो कमाल कर देते हैं, कमाल रब से भी बड़ा कमाल कर देते हैं। परमेश्वर ने तो समझदार बनाया था, ये एक्स्ट्रा ओवर समझदार हो जाते हैं। बड़ी बड़ी समझदारी की बातें करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे। और वो समझदारी की बातें क्या करते हैं? रात को प्रार्थना करते हैं, सोने से पहले कैसे दुआ करते हैं? प्रभु जी, बोलिए बोलिए, कैसे आशीष मांगते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं? चाह रहा हूँ अच्छी नींद देना मुझे, रात में सहायता करना मेरी सोने में। ये मुझे अच्छी मीठी नींद देना, मेरी सहायता करना सोने में। और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और भाई क्या बोलते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो, शुक्र हो प्रभु का। नहीं, मांगते क्या है? प्रभु से आशीष ही मांगते। आशीष ही मांगते हैं, है ना? हम भी मांगते हैं, आप भी मांगते हैं, सारे ही मांगते हैं। हालेलुया, थकते नहीं है। एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने मुझे भिखारी क्यों बना दिया? मैंने पूछा प्रभु से, आपने मुझे भिखारी क्यों बना दिया? मैं तो मांगता ही था, अब औरों के लिए भी मांगना पड़ता है। अब औरों के लिए भी बोलना पड़ता है, इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, उसको भी दे दे। इतने लोग हैं, सबके लिए मांगने वाला। और फोन कर करके बोलते हैं जी मांगते रहना मेरे लिए। कमाल की बात है भाई। हाँ, कोई भी आता है, फोन करता है, एक ही बात बोलता है, मुझे कोई नहीं पूछता आप ठीक हो कि नहीं हो, बोलता है मेरे लिए दुआ करना, मुझे आशीष मिल जाए। इतनी आशीष लेके कहां जाओगे? हाँ, दिल करता है और भी मिले, गवाही भी देते हैं, है ना? प्रभु मुझे आशीष दे दी, धन्यवाद प्रभु ने मुझे ऐसी आशीष दी, वैसी आशीष दी, सब आशीषें दी परमेश्वर ने मुझे। आखिर क्यों? फिर मैं इस बात की तह में गया। मैं बोला प्रभु मैं मांगूंगा नहीं, ये मांगने वाला काम मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अमीर बाप का बेटा हूं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। प्रभु कहता है मांगने से पहले मैं तुम्हारे मन की बातों को जानता हूं। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? मांगने से पहले, सोचने से ज्यादा तुम्हारे मन की बातों को जानता हूं, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला हूं। यहोवा यिरे मेरा नाम है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालिए, भजन संहिता 84 अध्याय। देखिए प्रभु ने क्या कहा, जल्दी से निकालिए अगर आपके पास बाइबल है। भजन संहिता 84 अध्याय निकालिए मेरे साथ। पांच वचन पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उनमें आशीष ही आशीष उपजाती है, वे बल पे बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बना देते हैं। प्रभु ने तो कुछ और ही बोल दिया। प्रभु क्या बोल रहा है? कि तुम आशीषों के स्रोत हो। कलीसिया ध्यान से सुन ले, आप आशीषों के स्रोत हो। मांगने वालों ध्यान से सुन लो, आपके अंदर भरी रखी आशीषें। जो हर रोज आशीष आशीष मांगते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी पूरब में जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी पंजाब में जाते हैं, कभी चंडीगढ़ में जाते हैं आशीष मांगने के लिए। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें आशीषों का स्रोत बनाया है। हालेलुया।
अगर आप विश्वास करते हैं तो आप अब्राहम की संतान बनते हैं, और अगर आप अब्राहम की संतान हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू आशीषों का मूल होगा, तो आप भी आशीषों के मूल हैं। ये भिखारियों के जैसे दे दे प्रभु, दे दे प्रभु मांगना बंद कीजिए। प्रभु जानता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। वो मांगने से पहले जानेगा, वो मांगने से पहले तुम्हें देगा, तुम्हारे सोचने से ज्यादा करके देगा। बस उसके योग्य बन जाइए। हालेलुया, उसके योग्य बन जाइए। वो आशीषों के स्रोत आप हैं। आप बीमार घर में जाएंगे, वहां पे चंगाई को रिलीज करते हैं। आप दुखी घर में जाएंगे, वहां पे शांति को रिलीज करते हैं। आप नीडी घर में जाएंगे, आप जरूरतमंद घर में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, वहां पे बंधन टूट जाएंगे, आशीषें खुल जाएंगी। आशीषों के स्रोत हैं आप। हालेलुया। अब मर्जी आपकी है, मांगने वाले बनना है या देने वाले बनना है। प्रभु कहता है मैं तुझे पूंछ नहीं बनाऊंगा, तुझे सिर बनाऊंगा। तुझे मांगने वाला नहीं, तुझे देने वाला बनाऊंगा। आप क्या बनना चाहते हैं? हालेलुया। क्या बनना चाहते हैं आप? देने वाले बनिए, आशीषें बांटने वाले बनिए। अपने आप को ऐसा बना लीजिए, प्रभु से कहें प्रभु मेरे हाथ नहीं, आज के बाद ये तेरे हाथ हैं। ये हाथ जहां भी फैलाए जाएं, बरकत आ जाए। हालेलुया। प्रभु से बोलना शुरू कीजिए। कभी कभी हम लोग कुछ और ही बोलना शुरू कर देते हैं ना, अपनी अपनी मांगते रहते हैं, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। दूसरों के लिए मांगने का टाइम ही नहीं है। मांगने के लिए टाइम ही नहीं है दूसरों के लिए। क्यों मांगे भाई? प्रभु ने मेरी गलतफहमी निकाल दी। प्रभु ने बोला मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाया मैंने अपने लोगों को मांगने वाला नहीं, मैंने अपने लोगों को देने वाला बनाया है। अब मर्जी आपकी है, आप मांगने वाला बन के जीना चाहते हैं, भिखारी बन के जीना चाहते हैं, या परमेश्वर की संतान जैसे राजकुमारों जैसे जीना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। हम इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो हमसे छूट गया। जब पाप में शैतान ने आदम को गिरा दिया तो वो छूट गया, हमारे हाथ से छीन ली गई। अब आप बोलेंगे जी पाप तो आदम ने किया, मैं क्यों दुखी हूं? फल तो आदम ने खाया, मैंने तो नहीं खाया। खाया अपने फल? हाँ मिट्टू, खाया फल आपने? नहीं खाया। आपने खाया? आपने खाया? नहीं खाया। आपने भी नहीं खाया। हम सब ने खाया। हाँ, हम सब ने खाया। कैसे खाया? आप ये पेड़ देख रहे हो पीछे, या फिर आम का पेड़ देख लीजिए। आम के पेड़ में आम लगे होंगे अभी, है ना? 2 महीने पहले क्यों नहीं लगे? कहाँ थे वो पेड़, वो फल कहाँ थे 2 महीने पहले? हाँ, 2 महीने पहले वो फल कहाँ थे? उस पेड़ के अंदर थे। उस पेड़ के अंदर थे। और वो पेड़ कुछ साल पहले कहां था? वो किसी फल के अंदर था। और वो फल कुछ साल पहले कहां था? उसी पेड़ के अंदर था। जब जब समय आया तो वो फलवंत होते गए, बाहर निकलते गए। हम भी उस पहले आदम के अंदर थे। हालेलुया। आप और मैं भी उस पहले आदम के अंदर थे, इसलिए वो जन्म पाप हमारे अंदर भी आता है, इसलिए वो श्राप हमारे अंदर भी आता है। लेकिन यीशु का लहू उन सारे पापों से धो के हमें शुद्ध कर देता है। हालेलुया। और जब यीशु का लहू धो के शुद्ध कर देता है तो परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के द्वारा तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो। और जब परमेश्वर के बेटे बेटियां हो तो सीना चौड़ा करके चलना शुरू चाहिए। हालेलुया। फिर ऐसे मत आइए प्रभु मुझे दे दे। हाँ, फिर तो मुंह भी ऐसा बना लेंगे चर्च में आते हुए जैसे कई महीनों से नहाया ही नहीं। ऐसा मुंह बना लेंगे जैसे कई सालों से। क्योंकि मांगना है। हर रोना नहीं आएगा, कम से कम रोने जैसा मुंह तो बना के मांगेंगे, है ना?
और कई बार तो अपना दुख सुनाने में मजा आने लगता है इंसान को, अपना खालीपन दिखाने में मजा आता है इंसान को। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आवाज भी ऐसी आएगी, मुंह भी ऐसा आएगा, शायद आंसू भी निकल आएंगे, है ना, होठ भी लटक जाएंगे, शायद 11 नंबर भी आ जाए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे आपके अंदर परमेश्वर है मेरे भाई, आपके अंदर सर्वशक्तिमान यीशु है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। अगर मेरा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है तो मैं खाली क्यों रहूं? हालेलुया। दुनिया को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर है, आपका रचनाकार है। बेटा थोड़ा सा उधर हो जाओगे? हाँ, दुनिया को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर है, आपकी रचना करने वाला, इस पूरी दुनिया को, कायनात को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर है। और आप फिर भी कहते हैं प्रभु मेरे अंदर तो खाली है। क्यों? 4 आशीष नहीं है इसलिए। क्या फर्क पड़ता है अगर आप थोड़ी दिन दुख में भी हो तो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषों का मूल बनाया, और जब हम विश्वास करते हैं तो हम भी अब्राहम की संतान बन जाते हैं, है? अब्राहम नूह की 10वीं पीढ़ी में से था, और अब्राहम की 40वीं पीढ़ी में यीशु मसीह पैदा हुआ, और यीशु मसीह के द्वारा हम पैदा हुए। नया जन्म मिला हमें यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के द्वारा, उस वो क्रूस पे मरा, उसके मरने से भी हमें जिंदगी मिली। इतना आशीषित किया परमेश्वर ने हमें कि यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान देके हमारे लिए आशीष दे दी। उसकी मौत से हमें जिंदगी मिली है। हालेलुया, हालेलुया नहीं बोलेंगे? हालेलुया तो बोलना ही पड़ेगा। यीशु क्रूस पे मरा, उसकी जिंदगी से भी आशीष, उसकी मृत्यु से भी आशीष। हालेलुया। हाँ, मृत्यु पर जय पाने से भी आशीष। उसने हमें भी मौत पर जय पाके खड़ा कर दिया, और आप और मैं मौत पर जय पाए हुए लोग हैं। आप और मैं कौन है? मौत पर जय पाए हुए लोग। लोग सिर्फ आशीषों को देखते हैं, आशीषों के पीछे दौड़ते हैं, लोग आशीषों को खोजते हैं, आशीषों को ढूंढते हैं, आशीषों को देखते हैं, आशीषों की खोज करते हैं। कोई ऐसा नहीं जो आशीष देने वाले को खोजता हो। हालेलुया। हम आशीषों को क्यों खोजें? हम आशीष देने वाले को खोजें। हालेलुया। मर्जी आपकी, आप आशीषों को खोजेंगे, आशीषें कुछ दिन खत्म हो जाएंगी, फिर मांगना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा। अगर आशीषों को बढ़ाने वाले को खोजोगे, आशीषों को देने वाले को खोजोगे, तो आशीषें कभी खत्म नहीं होंगी। और उसे अपने घर में बना के रखिए, उसे अपने दिल में बसा के रखिए, ताकि आपकी जिंदगी की आशीष कभी खत्म ना हो। हाँ, हमने अपने अंदर क्या बसा के रखा है? अपने अंदर क्रोध बसा के रखा है, एक दूसरे से नफरत बसा के रखी है, एक दूसरे से घृणा बसा के रखी है, लालच बसा के रखा है, और पता नहीं दुनिया की कौन कौन सी बीमारियां अपने अंदर बसा के रखी हैं। क्यों? घमंड की वजह से, अपनी ईगो की वजह से, पाप की वजह से। परमेश्वर कहता है उनको निकाल दो, पुराने मनुष्य तब को उतार के फेंक दो, नए को धारण कर लो जो आशीषों से भरा हुआ है। हालेलुया। सोचना आपको है, कोई और नहीं सोचेगा। आपने फैसला करना है, खुद आपकी जिम्मेदारी है। आप आशीषों को पाना चाहते हैं या आशीषों को बढ़ाने वाले को पाना चाहते हैं? अगर आप आशीष बढ़ाने वाले को पाना चाहते हैं तो वो आपके अंदर बैठता है। हालेलुया। फिर भी बोलते हैं प्रभु मुझे आशीष दे, फिर भी बोलते हैं प्रभु मुझे आशीष दे। प्रभु का वचन कहता है जो तुझसे शक्ति पाते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 84 अध्याय, क्या ही धन्य है। पढ़िए पढ़िए जल्दी से। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। हाँ, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, जो परमेश्वर से ताकत पाता है। वो मनुष्य धन्य है, और वो धन्य है जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है।
जो परमेश्वर के रास्तों की सुधि रखते हैं, जो परमेश्वर के रास्तों की तरफ देखते हैं और कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के रास्ते पे चलें। और जो लोग परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो रोने की तराई में जाके उसको सोतों का स्थान बना देते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के मार्ग की खोज करते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग की सुधि रखते हैं, जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, जो परमेश्वर की ओर से शक्ति पाते हैं, वो जो जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाते हैं, अगर आप सिय्योन का मतलब है स्वर्ग, अगर आप स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को लगाते रहते हैं, उनके मार्ग की ओर देखते रहते हैं, वो आप रोने की तराई में जाओगे और वो सोतों का स्थान बन जाएगा। हालेलुया। आप सुखी जगह में जाओगे, वहां पे हरियाली आ जाएगी। आप उजड़े हुए घर में जाओगे, वो घर बस जाएगा। आप बीमार लोगों के घरों में जाओगे और वो बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर की ओर देखने वाले हो तो ये ताकत आपके अंदर छिपी हुई है, ये सामर्थ आपके अंदर छिपी हुई है। जब हम खुदा के साथ बदकारी करते हैं, खुदा के साथ बदकारी मतलब हम अपनी ही मर्जी पे, परमेश्वर की मर्जी को छोड़ के अपनी मर्जी पे जीना शुरू कर देते हैं, अपनी मर्जी पे हम चलना शुरू करते हैं। वो आशीषें चोर चोरी करके ले जाता है। शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बोलता होगा, प्रभु मेरे लोग है, देख मेरा भी तो काम कर रहे हैं, आप आशीष क्यों दे रहे हैं इनको? क्योंकि शैतान नहीं चाहता आपको आशीष देना, शैतान चाहता आपको बीमार करना, शैतान चाहता आपको कमजोर करना, शैतान चाहता है आपको नाश करना, आपको बर्बाद करना। और जब आप खुदा के साथ बदकारी करते हो, परमेश्वर की बातों को छोड़ देते हो, अपनी बातों को ज़्यादा अहमियत देते हो और अपनी बातों में बोलते हो प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, तो वो चोर आपकी जेब को खाली कर लेगा। हालेलुया। सावधान रहिए, खुदा के साथ बदकारी मत कीजिए, वफादारी कीजिए। अगर आप सिय्योन की सड़क की सुधि रखते हैं तो आप आशीषों के स्रोत हैं, आपके अंदर से आशीषें बह के निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। मंदिर के दरवाजे के ऊपर ऊंचाई पे खड़ा होकर बोला, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और जो जल मैं उसे दूंगा उसको पीकर फिर प्यास नहीं लगेगी, बल्कि उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहना है, आपके अंदर से आशीष बहनी है, आपके अंदर से चंगाइयां बहनी है, आपके अंदर से तंदुरुस्तियां बहनी है, आपके अंदर से बरकतें बहनी हैं। हालेलुया। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं मेरे घर में बस एक बार कदम रख दे। अब मेरे घर में कदम रखोगे तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, शुरू की बात है, कुछ बच्चों ने मुझसे, पेहवा में कुछ बच्चों ने मुझसे प्रार्थना करवाया, हम पास हो जाए। मैंने, बेटा अगर आप लिख के नहीं आए तो कैसे पास हो जाएंगे? नहीं पास्टर जी, प्रभु के वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, आप प्रार्थना करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। मैंने बोला चलो पास हो जाओ, मेरी मर्जी है कि तुम पास हो जाओ। पास हो जाओगे? और उनके जीवन में चमत्कार हुआ। मास्टर बोलता था सारा साल इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन तीनों पास हो गए। मैंने पूछा, प्रभु कहीं मूर्ति पूजा तो नहीं हो रही है? प्रभु ने बोला, मूर्ति पूजा नहीं है, मैंने अपनी आशीषें अपने लोगों के अंदर डाल के रखी हुई हैं। अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां, मेरे भाई बहन, आपके अंदर आशीषें हैं। आपको पूर्व पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में जाने की जरूरत नहीं, आपको दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जलंधर में इधर उधर जाके आशीषें ढूंढने की जरूरत नहीं। आशीष के स्रोत आप बनिए। कब तक भागते फिरेंगे? कब तक ढूंढते रहेंगे? कब तक पैसा लुटाते रहेंगे? कब तक अपना समय बर्बाद करते रहेंगे? जो आशीषें आप दूसरों से मांगते हैं वो कुछ समय के लिए होती हैं, लेकिन जो आशीषें आपके अंदर से निकलती हैं वो आपकी हैं और हमेशा की हैं। हालेलुया। प्रभु के चरणों में बैठिए, प्रार्थना कीजिए और देखिए परमेश्वर आपको किस तरीके से आशीषित करता है। हालेलुया। यीशु ने कहा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। सारी आशीषें स्वर्ग से आती हैं, हमारे परमेश्वर की ओर से आती हैं। और अगर हमारा परमेश्वर हमारे अंदर आ जाता है तो ये सारी आशीषें हमारे अंदर से आती हैं। आपके अंदर अगर परमेश्वर है तो सारी आशीषें आपके अंदर से आएगी। हालेलुया। यीशु मसीह जहां भी जाता था वहां आशीष आ जाती थी। हा? जहां भी जाता था वहां आशीष आ जाती थी। कब्र के पास गया, जीवन की आशीष आ गई, मुर्दा भी जिंदा होके आ गया। लंगड़े के पास गया, लंगड़े के जीवन में आशीष आ गई, चंगाई की।
अपने आप ही चलना शुरू कर दिया। अंधे के पास अंधे ने पुकार पुकार के बोला, यीशु मसीह रुक गया, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने बोला, प्रभु बस मैं देखने लग जाऊं। जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। चंगाई की आशीष आ गई, आंखें मिल गई, आंखें खुल गई उसकी। हालेलुया। कोड़ी को छू लिया तो कोड़ी के लिए शिफा की आशीष खुल गई। हालेलुया। सामरी स्त्री कुएं पे मिली, बोलती है, तू उच्च जाति का आदमी मेरे से पानी मांगता है, मैं नीची जाति की हूं। प्रभु ने बोला, अगर तुझे मालूम होता कि तू किससे बात कर रही है तो तू पानी पिलाने की बजाय खुद मांगती और बोलती कि मुझे पानी पिला। और फिर उसने जब पता लगा कि हाँ ये तो खुदा का बंदा है, ये तो नबी है, तो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, तो जाके पूरे नगर में प्रचार किया कि देखो वहां पे आया हुआ है। हालेलुया। आपके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। आप ये मत सोचिए अपने आप को कि आप कमजोर हैं, ये मत सोचिए अपने आप को कि आप लाचार हैं, ये मत सोचिए कि आपके लिए पादरी ही दुआ करेगा तो आप ठीक होंगे। नहीं, आप जब आशीषों के मूल बन जाएंगे, जब आप अपना जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत करना शुरू कर दोगे, तो आशीषें आपके अंदर से बह के निकलना शुरू होंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी आशीषों को बाद इंसान की रचना की और इंसान के हाथ में दे दिया। मेरे भाई बहन, फिर के वापस प्रभु के पास आ जाइए, वो आशीषें फिर भी आपके लिए रखी हुई हैं। हालेलुया। जब यीशु आपके जीवन में आता है, जीवन भी आ जाता है और आशीष भी आ जाती है। जीवन भी आ जाता है और आशीष भी आ जाती है। अगर यीशु नहीं है तो जीवन की बजाय मृत्यु है और आशीषों की बजाय श्राप है। और बहुत से लोग श्राप और मृत्यु के देश में जी रहे हैं। लेकिन प्रभु अगर आपके जीवन में आ गया तो आपके पास जीवन भी आ जाता है और आशीष दोनों आपके पास आ जाते हैं। उसने मरे हुओं को जिलाया, लंगड़ों को चंगा किया, आशीषें दी, जीवन दिया। आपको भी आज जीवन देना चाहता है, आपको भी आज जीवन का स्रोत बनाना चाहता है, अपने लोगों के लिए, संसार के लिए आपको आशीष का कारण बनाना चाहता है। मनुष्य को परमेश्वर ने आशीष दी और परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित बने, हम आशीषों के स्रोत बने। मर्जी आपकी है, फैसला आपका है। आप आशीषों के स्रोत बनना चाहते हैं या आशीषों के भिखारी बनना चाहते हैं? आशीषों के लिए तरसते रहना चाहते हैं या आशीषों से भरना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? हालेलुया। क्या करना चाहते हैं आप? कितने लोग हैं जो आशीषों से भरना चाहते हैं? हाँ, हाथ नीचे कीजिए। कितने लोग हैं जो आशीष मांगना चाहते हैं आज? हालेलुया। हम आशीष मांगने वाले नहीं, आशीष बांटने वाले हैं। हालेलुया। हम आशीष मांगने वाले नहीं, आशीष बांटने वाले हैं। जब आप शैतान को बोलते हैं इनके जीवन को छोड़कर निकल जा, तो शैतान उनके जीवन को छोड़कर निकल जाता है। आशीष आ जाती है शांति की और चंगाई की। जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के दिल खुल जाते हैं। लोग बोलते हैं मैं क्या करूं? आप बोलते हैं प्रभु को स्वीकार कर। जीवन की आशीष खुल जाती है, जीवन मिल जाता है लोगों को। जब आप शैतान को, बीमारियों को डांटते हैं, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा तुम ये प्रार्थना करो कि यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल दे, प्रभु जी दुष्ट आत्मा को निकाल दे। मैंने बहुत से लोगों को प्रार्थना करते हुए सुना, प्रभु मेरी दुष्ट आत्मा को निकाल दे, प्रभु इसकी दुष्ट आत्मा को निकाल दे, प्रभु उसकी दुष्ट आत्मा को निकाल दे। प्रभु कभी नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता? क्योंकि प्रभु ने आपको ताकत दी है दुष्ट आत्मा निकालने की। प्रभु कहता तुम निकालो। प्रभु कहता जो मुझ पे विश्वास रखते हैं वो मेरे से बड़े बड़े काम करेंगे। और आप छोटी सी आशीषों के पीछे भागते हैं, बड़े कामों को क्यों नहीं देखते? बड़े कामों को क्यों नहीं करना चाहते? हालेलुया। बड़े कामों को करने का मौका आ गया है। बड़े कामों को करने का टाइम आ गया है आपका। छोटे आशीषों के पीछे मत दौड़िए। शैतान आपके पीछे कुत्ते की तरह पूंछ हिला के आएगा, है ना? एक बार एक पति पत्नी थे, नई नई शादी हुई थी उनकी। हाथों में हाथ डाल के जा रहे थे बातें करते हुए, पीछे पीछे कुत्ता भी आ रहा था उनके, बिल्कुल सड़ा हुआ सा, चमड़ी उसकी गली हुई, पूंछ हिला के ऐसे ऐसे करता हुआ आ रहा है। और पत्नी ने बोला देखो जी कुत्ता आ रहा है पीछे। तो पति ने बोला उसको डांट दे। और आप मालूम है कैसे डांटा होगा उसने, ना? ये कुत्ते चलो जी चलते हैं। फिर चले,
हाथों में हाथ डाल के बातें करते मस्ती में जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद पत्नी ने फिर पीछे मुड़ के देखा, फिर उसने देखा कुत्ता आ रहा है। जी अजी कुत्ता नहीं गया। अरे मैंने बोला था ना डांट दे, डांटो इसको। कुत्ते जा। हाँ? फिर थोड़ी देर बाद कुत्ता फिर पूंछ हिलाता हुआ, वो सड़ा हुआ सा कुत्ता फिर उनके पीछे पीछे आ रहा है। तो पत्नी बड़ी तंग होगी, रोने लगी, जी कुत्ता मेरा पीछा नहीं छोड़ता। उसने बोला अच्छा तुमने डांटा नहीं? मैंने डांटा था। कहना अब मैं डांटता हूं। और उसने जोर से बोला कुत्ते चल! और कुत्ता भाग गया। हाँ? पीछे मुड़ के देखा, वो दिखाई नहीं दिया। शैतान को दबका मारोगे ना, शैतान को लगे प्रभु ने निकाल दे, शैतान भाई निकल जा, उधर चला जा, है ना। एक बार कुछ पादरी लोग दुआ कर रहे थे, नए नए पादरी बने थे बेचारे, पता कुछ था नहीं ज़्यादा। शैतान को बोले शैतान निकल जा, नहीं तो शैतान बोलता नहीं तो क्या करोगे? फिर बोलता है दुष्ट आत्मा निकल जा, नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो हम निकल जाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जी मैंने बड़ा जोर लगा लिया, बड़ी प्रार्थना करी, मैंने बड़ा कुछ किया, मैंने फास्टिंग भी ले लिया, दुष्ट आत्मा नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती भाई? अपनी आदतों को बदल लो, मन फिरा लो, प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लो। दुष्ट आत्मा क्या, दुष्ट आत्मा का बाप तुम्हारे सामने ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया। शैतान तुम्हारे सामने ठहर नहीं पाएगा। अगर उसे बोलोगे ना निकल जा, हट, चल कुत्ते, वो नहीं जाएगा कभी भी। पूंछ हिला के बोलेगा मुझे बुला रहे हैं। हाँ? डांटिए उसे और उसे बोले मेरे जिंदगी में तेरा कोई काम नहीं है। वो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। प्रभु का वचन कहता है शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। आशीष मांगने वाले मत बनिए, आशीष बांटने वाले बनिए। हालेलुया। आशीष बांटने वाले बनिए। बहुत से प्रभु के दास लोग कई बार यूट्यूब देखते हैं, चैनल देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। उसके बाद बोलते हैं जी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, थोड़ी दिन बातचीत करेंगे, उसके बाद बोलेंगे जी आप हमें कितना पैसा दोगे? मैंने बोला मैं देता नहीं, मैं तो लेता हूं। क्यों? आप कुछ मदद नहीं करते? मैंने बोला ना, मदद नहीं करता, मैं आत्मिक मदद करूंगा तुम्हारी, मैं दूंगा नहीं तुम्हें, मैं लूंगा तुमसे। और जब तुम देना सीख जाओगे ना परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर तुम्हें और प्लेंटीफुल करके देगा। हालेलुया। वो कमी नहीं देता। हम देते नहीं है, खोलते नहीं अपने हाथों को, है ना। खुदा के साथ बैठते नहीं है, उसके वचन को एक्सेप्ट नहीं करते अपने अंदर, उसके वचन के अनुसार जिंदगी नहीं बनाते अपनी। और उसके वचन के अनुसार जिंदगी ना बनाने की वजह से शैतान भी हमारे ऊपर अधिकार जताता है। और शैतान भी कहता है प्रभु ये तो मेरे भी लोग हैं, आप इनको आशीष देते हो, मेरी भी कुछ जाने दो इनके पास, ये तो मेरा भी काम करते हैं, मेरी भी आदत ले बैठे हैं, मेरी भी चुगली लिए बैठी है बहन। तो हाँ 10 बजे मेरा भी काम शुरू हो जाता है। प्रभु आप तो 8 बजे तक के परमेश्वर हो, सुबह सुबह के परमेश्वर आप तो, उसके बाद तो मैं हूं इनका चुगलियों वाला परमेश्वर। हाँ, मैं गुस्से वाला परमेश्वर हूं शाम को। हाँ, शाम को भाइयों के लिए हाँ ठेके वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने आशीष दी, क्यों? बोतल मिल गई है। कौन सी आशीष लेके बैठे हो? अरे तुम शैतान की आशीष लेके बैठे हो। ये खत्म हो जाएगी एक दिन, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी एक दिन ये। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थी, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हम लोग। हालेलुया। शैतान को पैरों के नीचे रखने वाले लोग हैं हम लोग, शैतान का सामना करने वाले लोग हैं। शैतान दुनिया में अगर किसी से डरता है तो परमेश्वर के सच्चे बेटों से डरता है, परमेश्वर के बेटे बेटियों से डरता है। याद रखना, गेट के बाहर मिलेगा वो। कोई सेवादारों को देख के नहीं समझ लेना कि पादरी साहब ने बताया था। हाँ, एक बार एक बंदा शैतान को ढूंढने के लिए गया, बड़ा ढूंढा शैतान को, जुए के अड्डे पे ढूंढा शैतान, उसको वहां भी नहीं मिला। दारू वाले अड्डे पे ढूंढा उसको, पूछा शैतान कहाँ है? उसने बोला, सारे शराबी बोले मैं ही शैतान हूं। वहां भी नहीं मिला। जहां पे लड़ाइयां हथियार ही हथियार रखे थे, एक दूसरे को मार काट कर रहे थे, वहां जाके ढूंढा शैतान, वहां भी नहीं मिला। शाम को वापस आ रहा था अपने घर की तरफ, एक छोटा सा चर्च में आराधना लग रही थी, संगति हो रही थी वहां पे, और शैतान बाहर बैठा।
कभी ऐसे करता है शैतान, कभी ऐसे करता है, गेट के अंदर जा नहीं सकता क्योंकि हालेलुया के नारे लग रहे हैं। गेट के बाहर बैठा है परली साइड में। तो उसने पूछा, ओए मैं तेरे को कहाँ कहाँ ढूंढ के आया, तू यहाँ क्यों बैठा है? कहता कहाँ ढूंढा तूने मुझे? मैंने तुझे दारू के अड्डे पे ढूंढा, वेश्यावृत्ति के अड्डे पे ढूंढा, तुझे ठेके पे ढूंढा, मैंने लड़ाइयों वाली जगह में ढूंढा, जहाँ पे जुआ सट्टा खेलते हैं वहाँ पे ढूंढा, जहाँ पे चोरी चिपारी करते हैं वहाँ पे ढूंढा, सब जगह ढूंढा मैंने तेरी काली दुनिया में, तो कहीं नहीं मिला। तेरा यहाँ क्या काम है? तू चर्च के बाहर क्यों बैठा है? ये तो परमेश्वर के लोग हैं। उसने बोला मुझे उन लोगों की क्या टेंशन है, वो तो मेरे ही हैं, वो तो मेरे ही हैं, पक्के हैं वो तो मेरे। फिर कहता यहाँ क्या करता है गेट के बाहर? कहता ये जो आराधना करते हैं ना, जो हालेलुया बोलते हैं, अब ये बाहर निकलेंगे, अब जो इनमें से बाहर निकलेगा मैं भी उनको हेलो 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 हाय बोलूँगा, उनमें से मुझे पकड़ना है किसी को, ताकि मैं इनकी आशीष को ख़त्म कर दूँ, ताकि मैं इनकी बरकत को, इनकी चंगाइयों को ख़त्म कर दूँ। मैं तो इसलिए गेट के बाहर बैठा हूँ। वचन सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है? बाहर निकलते हैं तो फिर वही काम हो जाता है। एक बार एक पादरी साहब की पत्नी बच्चों को लेकर चर्च में ही आके बैठ गई। बोला हम तो यहीं रहेंगे, अभी यहीं रहा करेंगे। पादरी साहब ने पूछा चर्च खत्म हो गया चलो? कहता नहीं नहीं यहीं रहा करेंगे। लोगों ने समझाया चलो बहन जी आप यहाँ क्यों बैठे हो, तो चर्च है, अपने घर में जाओ, तुम्हारे लिए घर है। उसने बोला ना 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 यहीं रहेंगे। लोगों ने पूछा यहाँ क्यों रहोगे? कहते जी यहाँ जब मेरा पति प्रचार करता है ना तो स्वर्गदूत जैसा है, और जब बाहर निकलता तो शैतान जैसा है, इसलिए हम वहाँ नहीं, हम तो यहाँ रहेंगे। हाँ, आप भी कभी कभी ऐसे बनते हो, चर्च में आ गया तो स्वर्गदूतनी आत्मा से भर के ताली बजा रहे, आपसे बढ़कर तो कोई है नहीं, स्वर्गदूत जैसे लगते हो, इतना मीठा बोलते हो, इतना प्यारा बोलते हो। बाहर गए तो सब कुछ बदल गया, बाहर गए तो सब कुछ चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर भी कोई खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। वो बोलता है टॉफी है मेरे पास, आजा बेटे, मेरे पास आशीषें भी, आजा तो एक बार मत्था टेक ले, बस एक बार प्रसाद बांट दे मेरा, एक बार धागा डाल ले गले में, बाकी तो काम मैं अपने आप ही कर लूंगा। और हम लोग निकल जाते हैं। आपकी आशीषों को खत्म कर रहा है शैतान, आपकी बरकतों को खत्म करना चाहता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है वो। इसलिए सावधान रहिए। ये आशीषें जो मांगने वाले हैं ना, जो प्रचार करते हैं, बहुत आशीष मिलेगी आपको, बहुत आशीष मिलेगी। अरे आप खुदा के बच्चे हो, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो भाई, आशीषों से भरे हुए हो। आपको कोई गलत बोल रहा है कि आपको आशीष मिलेगी? परमेश्वर तो कहता है मैंने तुम्हारे अंदर आशीष डाल के रखी है, आपके अंदर आशीष है, और अंदर की आशीषों को बाहर निकलने दीजिए, और रिजल्ट देखिए क्या होगा फिर। हालेलुया। धोखे में मत आइए, धोखे में मत आइए। आप आशीषों के स्रोत हैं। प्रभु का वचन कहता है जो सिय्योन की सड़क की सुधि रखते हैं वो रोने की तराई में जाएंगे और उनको सोतों का स्थान बना देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीषें अपने लोगों के अंदर डाल के रखी हुई हैं। जब यीशु आपके अंदर है तो आशीषें भी आपके अंदर है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आशीषें भी आपके अंदर हैं। परमेश्वर का वचन आपके अंदर है तो आशीषें भी आपके अंदर हैं। इनको जाया मत जाने दीजिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग खड़े हो जाएं अपनी जगह पे।